ओम श्री गुरुभ्यो नमः। वेदपुरुषाय नमः। ऋग्वेदाय नमः। यस्य निःश्वसितं वेद यो वेदेभ्योऽखिलं जगत् निर्ममेतमहं वन्दे विद्यातीर्थमहेश्वरम्। आज हम ऋग्वेद के बारे में आप सबको बताएंगे। एक छोटा सा ऋग्वेद का परिचय है। उससे पहले ऋग्वेद है क्या, वेद का अर्थ क्या है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। वेद शब्द का अर्थ ज्ञान है और वेद का शब्दार्थ विचार। वेद शब्द 4 अर्थों में जाना जाता है। प्रथम विद ज्ञाने, विद सत्तायाम, विद लाभौ, विद विचारणे। वेद की परिभाषा सायणाचार्य के अनुसार इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयोः यो अलौकिकम उपायम वेदयति स वेदः। ऋक् संहिता ऋग्वेद की ऋचाओं के लिए परिभाषित शब्द शस्त्र, अप्रगति, मंत्र, साध्याः, स्तुति, शास्त्रम, गान रहित देव स्तुति परक मंत्रों को शास्त्र कहते हैं। ऋच्यन्ते स्तुयन्ते सारिक, जिसमें स्तुति की गई हो या स्तुति परक मंत्र हो वही ऋक है। शौनक ऋषि ने ऋग्वेद के 5 शाखाएं बताई: आश्वलायन, सांख्यायन, मांडुकायन, साकल और भास्कल। पातंजलि ने स्वग्रंथ महाभाष्य पाशपाशाह्निक में 21 शाखाओं का उल्लेख किया है। ऋग्वेद का 2 क्रमों में विभाजन किया गया है, यथा अष्टक्रम प्राचीन, अवैज्ञानिक, अनैतिहासिक। अष्टक्रम में 8 अष्टक और 64 अध्याय, 2024 वर्ग और मंत्र 10,080 हैं, 10,580 हैं। मंडल क्रम अर्वाचीन, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक। मंडल क्रम में 10 मंडल, 85 अनुवाक और 1017 सूक्त। मंत्र संख्या है 10,580। मंडल क्रम का विभाजन शाकल्य ऋषि द्वारा किया गया है। शौनक के अनुक्रमणी और कात्यायन के सर्वानुक्रमणी के अनुसार मंत्र गिनने पर 10,552 होता है। 11 खेल परिशिष्ट सूक्त जोड़ने पर 1028 सूक्त। ये 11 खेल सूक्त अष्टम मंडल के 49 एवं 59 तक के सूक्त, जिनमें 80 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि और मंडलों का वर्णन। ऋग्वेद के पहले और 10वें मंडल में सर्वाधिक 191 सूक्त हैं, किंतु मंडलों के दृष्टि से पहले मंडल में 2006 मंत्र और 10वें मंडल में 1754 मंत्र हैं। अतः सबसे बड़ा मंडल प्रथम मंडल माना जाता है। ऋग्वेद का दूसरे मंडल सूक्त और मंत्र दोनों के दृष्टि से सबसे छोटा है। इसमें क्रमशः 43 सूक्त, 429 मंत्र हैं। ऋग्वेद के पहले और 10वें मंडल को अर्वाचीन कहा जाता है, किंतु सर्वाधिक अर्वाचीन 10वां मंडल ही है। प्रथम मंडल के ऋषि मेधातिथि, दीर्घतमा, मधुच्छंदा, पराशर, गौतम, अगस्त्य हैं। दूसरे मंडल से 7वें मंडल को वंश मंडल भी कहा जाता है।
दूसरे से 7वें मंडल के ऋषि गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भरद्वाज, वशिष्ठ 8वें मंडल के ऋषि कण्व हैं। 9वें मंडल के ऋषि सोम यानी पवमान हैं। 10वां मंडल तृत कामायनी श्रद्धा है। ऋग्वेद के ऋत्विक होता है। ऋग्वेद के रचनाकाल मैक्स मूलर के मत के अनुसार 1200 BC है। ऋग्वेद के मुख्याचार पैल हुए। ऋग्वेद के उपवेद आयुर्वेद हैं। ऋग्वेद के मुख्य देवता अग्नि एवं इंद्र हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं, जिसमें ऐतरेय ब्राह्मण 8 पंचिका, 40 अध्याय और 285 कंडिकाएं हैं। ऋग्वेद के सांख्यायन शाखा के ब्राह्मण सांख्यायन ब्राह्मण, कौशतकी ब्राह्मण और 30 अध्याय और 226 खंड हैं। ऋग्वेद के आरण्यक ऐतरेय आरण्यक का विभाजन 5 आरण्यक 18 अध्याय में किया गया है। ऋग्वेद के उपवेद ऐतरेयोपनिषद, ऋग्वेद के उपनिषद ऐतरेयोपनिषद विषय वस्तु है प्रज्ञानम ब्रह्म। प्रज्ञानम का विवेचन सृष्टि उत्पत्ति पूर्ण गद्यात्मक है। अब ऋग्वेद के कुछ प्रमुख सूक्त हैं, जिसमें देव स्तुति परक सूक्त है, दार्शनिक सूक्त हैं, लौकिक सूक्त हैं, संवाद सूक्त है, आख्यान सूक्त है, पुरुष सूक्त है, नासदीय सूक्त 10वें मंडल में 129वें सूक्त को कहते हैं। अब ऋग्वेद के मुख्य संवाद सूक्त भी हैं, जैसे पुरुर्वा उर्वशी संवाद ऋग्वेद के 10वें मंडल के 95वें सूक्त संख्या है। यम यमी संवाद ऋग्वेद के 10वें मंडल 10वें सूक्त हैं। शर्मापणि संवाद ऋग्वेद के 10वें मंडल 108 सूक्त में है। विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त ऋग्वेद के 3रे मंडल और 33वें सूक्त में इसका दिया गया है। 33वें सूक्त में वर्णन है। वशिष्ठ सुदास और संवाद ऋग्वेद के 7वें मंडल 83वें सूक्त में इसका वर्णन है। अगस्त लोपामुद्रा संवाद ऋग्वेद के पहले मंडल 179 सूक्त में वर्णन है। इंद्र इंद्राणी वृषाकपि संवाद ऋग्वेद के 10वें मंडल 86वें सूक्त में वर्णन मिलता है। ये छोटा सा ऋग्वेद का परिचय रहा। अब मैं आगे के वीडियो में यजुर्वेद के परिचय के बारे में आप सबको बताएंगे। ओ